भाव में रत रहे वो देश भारत है। भाईचारा है यहाँ, प्रेम है, रिश्ते हैं। अन्य किसी देश में ये चीज नहीं मिलती वैसा। ये वो देश भारत है। अन्य देश भोग भूमि है, हमारा देश कर्म भूमि है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जानने हारा। प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला ही इस पुराण को महापुराण कहा गया है। अन्य पुराण पुराण हैं, लेकिन ये महापुराण है। आपस में भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, ईर्ष्या को मिटाता है, द्वेष को मिटाता है। हमारे राम और कृष्ण को देखा जाए तो उन्होंने राष्ट्र का गठन किया है। भगवान राम ने राष्ट्र का गठन किया, भगवान कृष्ण ने राष्ट्र का गठन किया। भगवान राम और कृष्ण के यहाँ जाति पाति छुआछूत भेदभाव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने अगर जाति पाति छुआछूत करके देश को विभाजन करके रख दिया। आज इंसान इंसान से छुआछूत मानता है। छोटे आदमी से अगर टच हो जाए तो घर पे आके पानी के छींटे मरवाता है, और वो व्यक्ति घर में कुत्ते को पाल रहा है। ये पुराण की कथा है। पुराना क्या था? पुराने हमारे बुजुर्ग जो थे वो सबसे ज्यादा कहते थे कुत्ता सबसे ज्यादा छूत है, घर के अंदर नहीं आना चाहिए। कुत्ते को रोटी डालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेट से बाहर। कुत्ता घर के अंदर नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी अशुद्धता करने वाला कुत्ता है, लेकिन कुत्ता को आज पाल रहा है इंसान, और इंसान इंसान से छुआछूत कर रहा है। घर में रख रहा है कुत्ते को, घर के बर्तनों में खिला रहा है, कार में लेके घूम रहा है, और इंसान इंसान से छुआछूत कर रहा है। देश का विभाजन कर दिया आज लोगों ने। भगवान राम और कृष्ण को देखिए। भगवान राम ने राष्ट्र का गठन किया, भगवान कृष्ण ने राष्ट्र का गठन किया। गीता में कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सांख्य योग, आध्यात्म योग, सारे योग। योग का मतलब सांसों को ऊपर नीचे करना नहीं है, योग का मतलब है जोड़ना। भगवान कृष्ण ने सबको जोड़ा है। भगवान राम ने राष्ट्र का गठन किया है। 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम 11 वर्ष छोटे निम्न जाति के लोगों के साथ रहे। कोल किरात भीलों के साथ रहे। भीलों के राजा घू को अपना मित्र बनाया। केवट के निहोरे कर रहे हैं, सबरी के झूठे वेर जाके खा रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र का गठन किया है, जोड़ने का काम किया। राम और कृष्ण खाली कहानी किस्सा कह देते हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए क्या किया ये कभी सुना देखा? राष्ट्र को जोड़ने का काम भगवान राम और भगवान कृष्ण किया है। छोटी सोच और पैर की मोच, छोटी सोच और पैर की मोच ये व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देगी भाई साहब। सोच छोटी मत रखो, सोच बुलंद रखनी चाहिए। भगवान के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब समान होते हैं। और ये भागवत कथा ये कैसी है, धन्य है। इस भागवत कथा कराने वालों को भी धन्यवाद। ये भागवत कथा ऐसी कथा है, यहाँ एक आसन पर, एक धरती के बिछोने पर सर्व जातियां, सारी समाज एक आसन पर बैठ के कथा सुनती है। ये जोड़ने का काम भागवत कथा कराती है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।